बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 7 जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहला वाला चैप्टर आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये सारे चैप्टर्स आप तभी अच्छी तरह समझ सकते हैं जब आप बार बार वीडियो देखें और चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ें। तो हमारा आज का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। At the end of this chapter, you will be able to know about the feeding habit of animals plus digestion in men. बच्चों, यह पिछले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो दूसरों से अपनी फूड हासिल करते हैं उनका तरीक़ा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे परफॉर्म द 4 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर 1 होलोज़ोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, saprozoic nutrition and mutualistic nutrition। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज़म्स अपने इन्वायरमेंट से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड हासिल करते हैं एंड इट इन्वॉल्व्स द सीरीज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन फॉर इट्स डाइजेशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन ह्यूमन्स, मोस्टली एनिमल्स, एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स लाइक अमीबा। यूनिसेलुलर अमीबा को जब फूड पार्टिकल अपनी सेल में लेकर जाना होता है तो उसके अंदर का जेली लाइक मटेरियल जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं बहना शुरू हो जाता है और कप या फिंगर लाइक शेप बनाता है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। और इन सूडोपोडिया की मदद से फूड पार्टिकल अमीबा के सेल का हिस्सा बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज़ नोन एज फैगोसाइटोसिस। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज़म यानी पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज़म यानी होस्ट की फूड पर गुजारा करता है। इस रिलेशनशिप में पैरासाइट्स हमेशा फ़ायदे में जबकि होस्ट हमेशा नुकसान में रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर मॉस्कीटो एंड लाइस। In this mode of nutrition, organisms derive nutrition from dead organic matter. Examples are dung flies and millipedes. म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन में 2 मुख्तलिफ स्पीशी के एनिमल्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर किसी एक को फ़ायदा ना भी पहुंचे तो नुकसान हरगिज़ नहीं पहुंचता। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन इज़ शार्क एंड रिमोरा फ़िश। अब हम पढ़ेंगे उन स्टेप्स के बारे में जो होलोज़ोइक न्यूट्रिशन को मुकम्मल करते हैं। एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ दिस स्टेप। नंबर 1 स्टेप इन इंजेशन यानी फूड को मुंह में लेकर जाना या अपने सेल का हिस्सा बनाना इंजेशन कहलाता है। इंजेशन के बाद जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है तो ये प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। और जब ये सिंपल फूड टिश्यू में जज्ब होना शुरू होती है तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होने के बाद एनिमल बॉडी इस फूड के न्यूट्रिएंट्स को अपने इस्तेमाल में लेकर आती है और एनर्जी हासिल करती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज़ इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मैटर फ्रॉम बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन। एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ डाइजेशन इन मैन। डाइजेशन का प्रोसेस एक लंबी कॉइल्ड और मस्कुलर ट्यूब जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ग्लैंड से मिलकर बनती है में मुकम्मल होता है। इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ग़िज़ा के बक्कल कैविटी यानी माउथ में दाखिल होते ही टंग और टीथ की वजह से छोटे छोटे पीसेस होना शुरू हो जाते हैं। साथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि थूक या स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं की मदद से फूड ना सिर्फ नरम हो जाती है ताकि निगलने में आसानी हो बल्कि इसमें मौजूद एक एंजाइम फूड में मौजूद स्टार्च को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये फूड फेरिंग्स और एसोफेगस से गुजरकर स्टमक में आती है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जिसके अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना सिर्फ फूड में मौजूद जर्म्स को मारता है बल्कि प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब ये फूड पेस्टेड फॉर्म में आ गई है और इस पेस्टेड फॉर्म को काइम कहते हैं। अब जैसे ही ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है जिसका काम फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है और साथ ही पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसका काम फैट और स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है। Now here in small intestine absorption of food take place in tissue by the help of a number of folds in small intestine called villi. Now body will utilize these nutrients.
Now in large intestine the reabsorption of the nutrients and water content take place. It stores the undigested food till it is passed out through the body from anus. बच्चों याद रहे कि ये चैप्टर अच्छी तरह समझने के लिए आपने वीडियो बार बार देखनी है, चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स सराउंडिंग्स। थैंक यू।